कि मैंने आज आपको लाएमल देना है। बात शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं हैं। तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। मैं महंगाई कम कर सकता था कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे। ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है कि तुम खुशकिस्मत हो कि आजाद इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशन में उठाऊंगा। जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात, अपने खर्चे देता हूं। मैं कोई ना लाहौर का घर ना वहां कैंप ऑफिस नहीं किया। अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर में इधर पास ही मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से एहसास था। ये आपने आज गौर से बातें सुन। सामने प्लीज बैठ जाएं आप, बैठ जाए, वो नीचे देख सकते नीचे, कि मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी। और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर के लोगों, जो आप सब यहां हैं, जो बाहर हैं, वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। मैं फिर से आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाएमल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है, जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है। ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत, जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के, जमीन खरीद के, बाहर जो साम्राज्य उनकी जूते पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मुसल्लत की गई है। तो मैं आज आपको लाएमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं इन गुलामों को और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। और मैं अभी आपको लाएमल देता हूं, लेकिन उससे पहले यह साजिश क्यों हुई? मेरे लाहौर के लोगों, जरा थोड़ा सा सब्र से सुने, यह साजिश हुई क्यों। मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश यह थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब यह कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हों।
ये वो लोग जो आदी हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे। उनको ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये भी फैसला किया जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशंस में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को यह तकलीफ देते थे। वो भी पसंद नहीं आई, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। लेकिन 2 और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। यह भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए। तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों। मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई जाती मफादात के लिए। और मीर सादिक वो था निजाम हैदराबाद के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए थे जिन्होंने बाहर की साजिश में पूरा हिस्सा लिया। क्या हुआ? अच्छा सुना जरा, हो जाएगा ठीक। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, अंदर 3 स्टूजेस बैठे हुए थे, इन्होंने इनके साथ मिले, और भी इसके अंदर लोग मुलव्वस थे। और तारीख इन सारों को
किसी को माफ नहीं करेगी। जिन्होंने मिलके एक हुकूमत को कब गिराया, मेरे पाकिस्तानियों ये सुने, हमारी हुकूमत को तब गिराया जब हमारी हुकूमत की, और मैं चैलेंज करता हूं, सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। हमारी इकोनॉमी सही तरफ जा रही थी, 5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ना नून लीग ने इसका कभी मुकाबला किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी। कभी पाकिस्तान की तारीख में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। कभी पाकिस्तान में इतने बाहर से डॉलर्स नहीं आए। 31 अरब डॉलर रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें भेजी। 31 अरब डॉलर। हम जब हुकूमत में आए थे 19 अरब डॉलर थी। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हमने इकट्ठा किया टैक्स में, 6000 अरब डॉलर से ऊपर। यह भी पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड था। हमने सबसे सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था। सबको पीछे छोड़ गए हम। और ये कब? जब कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी दुनिया ने मिसाल दी कि उस मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना वायरस को हैंडल किया, अपने लोग भी बचाए, अपने गरीब भी बचाए, अपनी इकोनॉमी भी बचाई। जब दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही रास्ते पे निकल गई है और जिस रास्ते पे जा रही है IMF की गुलामी से आजाद होने जा रही थी, तब इन्होंने हमारी हुकूमत को साजिश करके गिराया। पहले हुकूमतें गिरती थी, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिरी, 2 दफा नवाज शरीफ की 90 की दिहाई में। जब भी गिरी करप्शन पे गिरी। मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कि क्या इमरान खान ने कोई लंदन में फ्लैट लिए, कोई फैक्ट्रियां लगाई? मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जरा लाहौरियों जरा सुनो, तोशा खाना है क्या? समझो पहले ये क्या है। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं अपने खर्चे देता हूं। मैं कोई ना लाहौर का घर ना वहां कैंप ऑफिस नहीं किया, अपने पैसे से वो चलाया। जो दीवार नीचे बनानी थी सिक्योरिटी फेंस, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए, अपना ऑफिस चलाया, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। और ये लोग जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि तुम्हारे मैं चैलेंज करता हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया जो मैंने किया। चैलेंज करता हूं कि बाहर से साजिश हुई। अब ये जरा गौर से सुनना है आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके बाद जो मैं आपको लाएमल दूंगा वो बड़ा जरूरी है कि पहले आप समझ जाएं कि ये हुआ क्या, ये क्या, कितनी बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ की गई है। एक और हमारे साम्राज्य जो बाहर बैठे हुए हैं, एक और मसला क्या था कि मैं पहले दिन से, जिस दिन जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया एक टेलीफोन कॉल की अमेरिका से और उनकी जंग में लेके गया, मैं पहले दिन से इसके खिलाफ था। हर फोरम पे मैंने कहा कि हमारी जंग नहीं है। हर जगह मैं कहता गया
कि पाकिस्तानियों को कुर्बान कर रहे हो किसी और की जंग में। और मैंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, बातचीत से मसला हल होगा। क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? तो ये भी उनको तकलीफ थी, उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले, जो कहता कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि क्योंकि हम मकरूज हैं, हम गुलाम हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे। पाकिस्तानियों, ये याद रखो, मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके लीडर्स के पैसे जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं, कभी उनको वोट ना दो। क्योंकि जिधर इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इनके ऑफशोर अकाउंट्स बाहर हैं, ये याद रखें, ये कभी साम्राज्य का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो करेंगे जो उनको हुक्म मिलेगा। उनको इस तरह के करप्ट गुलाम पसंद इसलिए हैं कि ये हमेशा उनके सामने झुके रहेंगे। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों, 400 ड्रोन अटैक हुए। यहां कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं कि जिस मुल्क के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही बमबारी कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। एक दफा कभी नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा निकला कि ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है कि जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर 4000 मील दूर बैठ के एक बटन दबाता है और लोग मर जाते हैं, नीचे बम फट जाते हैं। ये 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान में। एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं निकला सड़कों पे, मैंने धरने किए ड्रोन्स के खिलाफ, मैंने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं और पैसे बाहर पड़े हुए हैं इनके। अगर कामयाब ना हुआ इसके खिलाफ तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कामयाब हो गया, और ये सुनो मेरे पाकिस्तानियों, कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। हमने क्या जुर्म किया कि वो हमें माफ कर देगा? कि क्या ये जुर्रत की कि हम रूस चले गए अपने मुल्क की खातिर, या ये कहा कि हम आपको बेच नहीं देंगे? तो मेरे लाहौर के लोगों, ये याद रखो कि उनको ये किधर से गलत आदतें पड़ी। हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये कहते? इनकी जुर्रत है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, ये सुना जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं, और मैसेज किसको दे रहे हैं? किसको कह रहे हैं किसको हटा दो? बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। तो मेरे पाकिस्तानियों, जरा गौर से सुने, ये साजिश फिर क्या होता है? एकदम अगले दिन अदम एतमाद की वो आती है तहरीक, वो टेबल करते हैं असेंबली में, और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, उनकी बोली लग जाती है, 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। मैं मुंह से लाई आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, आप वाहिद रह गए, बाकी सारे चले गए। इससे ज्यादा आप एक मुल्क के ऊपर क्या जुल्म कर सकते हैं कि ये 3 स्टूजेस को, ये मुल्क के मानव डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें। मैं आपको आज ये बता रहा हूं,
जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। पाकिस्तानियों, अब ये जरा मेरी बात सुना। मेरे पाकिस्तानियों, 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो छोटे चोरों को पकड़ के जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को उनका निजाम पकड़ नहीं सकता। ये है आपके सामने। अब इससे बड़ी मिसाल क्या है कि 40 अरब रुपया शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के एफआईए में और नैब में केसेस हैं। एफआईए के 16 अरब रुपए इसके नौकरों के नाम पे एफआईए ने पकड़े हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर आसरे के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं हैं। तुम्हारे से ज्यादा करप्ट लोग इस दुनिया में नहीं आए। आपने तो जाके लाहौर हाई कोर्ट में गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा, जब पनामा में ये पकड़े गए, पनामा में क्या हुआ था? पनामा में पता चला, इंकशाफ हुआ कि जो 4 महंगे तरीन लंदन में मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं वो मरियम के नाम पे हैं। तो जब पनामा में ये इंकशाफ हुआ तो नवाज शरीफ ने असेंबली में जाके कहा कि ये है वो दस्तावेज जो साबित करते हैं कि ये लीगल खरीदे गए हैं। वो सारे दस्तावेज जाली निकले। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा, कहता कतरी खत आ गया। वो कतरी खत कहता है कि हमने कैसे अपार्टमेंट लिए, वो भी जाली निकला। फिर मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक ट्रस्ट डीड उसने दिखाई। अब ट्रस्ट डीड क्या कहती है? उन्होंने कहा जी ये मेरे भाइयों के मेरे बीच में ये ट्रस्ट डीड थी। पता चला कि वो जिस कैलिब्री फॉन्ट से लिखी गई थी वो उस 2006 में आई नहीं थी। नकल में भी अकल चाहिए। और फिर इनके लाहौर में जो इन्होंने लूट मार की एलडीए में, हर थोड़ी देर के बाद आग लगती है और उनके रिकॉर्ड जल जाते हैं। तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो। जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। और ये जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। इसका जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती उनको काम करते हुए कि सारे फैसले हमारे खिलाफ। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे। वो पाकिस्तानी जो कि 31 अरब डॉलर इस मुल्क को भेजते हैं जिस पे पाकिस्तान चलता है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। और हमने इनको बार बार कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करें तो नून लीग की भी साथ इन्वेस्टिगेशन करें, पीपल्स पार्टी की भी करें। और लाहौर के लोगों, मैं आपके सामने दावा करता हूं कि जब भी हमारी सामने इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी फौज ने एक गलत फैसला मुशर्रफ ने किया, गलत फैसला उसने किया, लेकिन हमारी फौज ने
जिस तरह की कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां ना देते तो आज पाकिस्तान का भी वो जो शाम और इराक का हाल है वो होता। तो हम आज दाद देते हैं अपनी फौज को, अपनी पुलिस को। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस भी एक मजबूत पुलिस फोर्स बने। हम कोई किसी किस्म की इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम किसी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जो भी हो, ये जब समझते हैं कि ये तहरीक खत्म हो जाएगी, तहरीक अभी जोर पकड़ेगी। मैंने अपनी सारी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर्स को कहा है कि इन्होंने निकल जाना है सारे पाकिस्तान में। आपने जाके लोगों को तैयार करना है, अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में सबको शामिल करना है। आपने अपने इलाकों से निकल के और सीनियर लीडरशिप ने पाकिस्तान के उन इलाकों में जाना है ताकि लोग तैयार हों, मेरी कॉल की इंतजार करें। और मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, कोई और चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। 27वीं तारीख को मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, 27वीं तारीख को शबे दुआ की रात हम बनाएं। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी हकीकी आजादी की तहरीक को कामयाब करे अल्लाह। और मैं सबसे अब आखिर में ये अहद लेना चाहता हूं, आपने आज हाथ खड़ा करके मेरे साथ एक अहद करना है कि आपने मेरे बाद रिपीट करना है। अभी जो आपको कहूंगा रिपीट करना है। क्या हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे, तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद।